से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। बिहार से बीजेपी का पलायन होना तय है। जी हां, अखिलेश यादव ने एंट्री ऐसी ली और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एंट्री लेते ही बिहार से बीजेपी जाएगी ही जाएगी, ये सुनिश्चित कर दिया। कैसे? यात्रा में जुड़ी हुई भीड़ से। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए अखिलेश यादव, लेकिन आरा से पहले उन्होंने यात्रा कहां ज्वाइन की? छपरा में। और यात्रा शुरू क्यों हुई? वोट चोरी को लेकर। 17 अगस्त को राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जाती है, वोट चोरी को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग, अमित शाह और मोदी तीनों मिलकर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग तीनों मिलकर किस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे, वोटों में धांधली कर रहे। एफआईआर के मुद्दे को लेकर कि किस तरीके से बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, कुछ को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जिंदा भी है। फिर भी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू की। और एक मुद्दा यह भी था कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले नवंबर में, तो इसी बात को लेकर राहुल गांधी ये यात्रा शुरू करता है। इस यात्रा के दौरान कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल भी होते हैं, जैसे प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी की बहन है। 2 दिन के लिए वो बिहार गई और बिहार में जब वह गई तो महिलाओं को जागरूक किया उन्होंने, उनका बिहार जाना कामयाब भी हुआ। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन कई दिनों तक उनके साथ नजर आए, एमके स्टालिन भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कई बड़े नेता विपक्ष के एक साथ बिहार में नजर आए, जिससे ये देखने को मिल रहा था कि बिहार में विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है। लोगों को भी पता लग गया था कि इंडिया गठबंधन, अब अपोजिशन जो है देश में मजबूत होता जा रहा है और एकजुट हुई है। जो बीजेपी, जो सत्तारूढ़ पार्टी एलिगेशन लगाती थी कि मनमुटाव है, मतभेद है, एलिगेशन ये लगाती आ रही थी अपोजिशन पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विपक्ष ने साबित कर दिया। तो इसी बीच 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी इस यात्रा को ज्वाइन करते हैं। अखिलेश यादव छपरा से इस यात्रा को ज्वाइन करते हैं। पहले जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो तभी से उन्होंने बिहार से बीजेपी को निकालने का रास्ता दिखा दिया था। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब बिहार से बीजेपी का जाना निश्चित है, तय है। तो जब उन्होंने रैली ज्वाइन की तो जनता के बीच जाकर भी उन्होंने जनसभा आरा में जब हुई तो तब भी ये बात कहते नजर आए कि लोगों के उत्साह से, लोगों की भीड़ से नजर आ गया है कि लोग बिहार से बीजेपी को निकालने वाले हैं। मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को और साहनी जी, वीआईपी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके, गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने ट्रंप के टैरिफ पर भी पहले बात की। उन्होंने कहा कि ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, बीजेपी चुप है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर ही ये टैरिफ लग रहा है, बीजेपी से मिले हुए है ये। मतलब ट्रंप टैरिफ पर भी अखिलेश यादव ने बात की। इसके बाद वो वोट चोरी के मुद्दे पर भी आते हैं। वोट चोरी को लेकर भी वो जनता को कहते हैं कि देशवासियों के साथ, आप लोगों के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, धांधलेबाजी कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा अखिलेश ने। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं
वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। जैसा आप सभी ने सुना कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर बीजेपी पर तंज कसते नजर आए हैं। बिहार से उन्होंने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और उन्होंने क्या, राहुल गांधी ने भी 2 भाई वोट चोरों की तबाही, ये भी ट्वीट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और ट्विटर पर राहुल गांधी द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें लिखा रहता है अखिलेश यादव की फोटो के साथ 2 भाई वोट चोरों की तबाही। और कुछ फोटो तेजस्वी यादव के साथ भी शेयर की जाती है कि विपक्ष मजबूत है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, विपक्ष के 3 बड़े नेता एक साथ एक मंच पर 3 अलग अलग राज्यों के मजबूत नेता नजर आते हैं, क्या ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या वोट चोरी का मुद्दा ये लोग जो उठा रहे हैं, क्या जनता जागरूक हो रही है बिहार में सही में, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।